हेलो स्टूडेंट्स, तो हम कर चुके हैं एक्सरसाइज 3.2 को कंप्लीट और आज की इस क्लास में हम सीखेंगे एक्सरसाइज 3.3। तो 3.3 एक्सरसाइज में भी कुछ खास नहीं है बेटा, इसमें भी केवल 2 क्वेश्चन हैं और केवल हमें इस एक्सरसाइज में सीखना है कि गिवन पॉइंट्स को हम कार्टेशियन प्लेन के ऊपर किस प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं। हाउ टू रिप्रेजेंट कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ गिवन पॉइंट ऑन कार्टेशियन प्लेन। तो वेरी इजी, देखते हैं क्या करना है। प्लॉटिंग अ पॉइंट, in the plane if its coordinates are given। तो प्यारे बच्चों, क्या मीनिंग है इस बात का? इस बात का मीनिंग है कि हमें प्लेन के ऊपर, जैसे ये प्लेन है हमारा, है ना, दिस वाइट बोर्ड इज़ कंसीडर्ड एज अ प्लेन। ओके, तो इस प्लेन के ऊपर हमें किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को प्लॉट करना है, लोकेट करना है। तो कैसे करेंगे समझो, इट इज़ वेरी इजी। सपोज दैट कि ये हमारा कार्टेशियन प्लेन है। प्यारे बच्चों, क्या है ये? कार्टेशियन प्लेन। तो दिस वन इज़ x पॉजिटिव, दिस वन इज़ x नेगेटिव, y पॉजिटिव, y नेगेटिव एंड दिस वन इज़ ओरिजिन। तो ये जो हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन है, दिस हॉरिजॉन्टल लाइन इज़ कॉल्ड x एक्सिस और दिस वर्टिकल लाइन इज़ कॉल्ड y एक्सिस। अब दोनों कोऑर्डिनेट एक्सिस जिस पॉइंट पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं, दैट पॉइंट इज़ कॉल्ड ओरिजिन। तो ओरिजिन के राइट साइड में जो है वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस होती है और ओरिजिन के लेफ़्ट साइड में नेगेटिव एक्स एक्सिस होती है। ओरिजिन के ऊपर पॉजिटिव वाई एक्सिस होती है और ओरिजिन के नीचे डाउन साइड में नेगेटिव वाई एक्सिस होती है। इस बात का मीनिंग ये है प्यारे बच्चों कि जैसे मैं यहाँ पे कुछ पॉइंट्स लिख देता हूँ, कुछ नंबर्स लिख देता हूँ। तो ये मैंने पॉजिटिव नंबर्स लिख दिए, इधर मैं कुछ नेगेटिव नंबर लिख देता हूँ, इधर कुछ पॉजिटिव नंबर लिख देते हैं, 1 2 3 4 5 एंड -1 -2 -3 -4 -5। तो प्यारे बच्चों, ये ग्राफ में जब बनाते हैं इसको, ग्राफ पेपर जो आता है, तो ग्राफ पेपर में प्रॉब्लम नहीं आती क्योंकि उसमें हमें बॉक्स दे रखे होते हैं और एक बॉक्स जो होता है वो 1 सेंटीमीटर का होता है, तो उसमें प्रॉब्लम नहीं आती। लेकिन हम आपको वाइट बोर्ड पे इस क्वेश्चन को समझा रहे हैं, तो इसमें डेफिनेटली हमें सिर्फ क्या है, हम आपको एक एग्जैक्ट नहीं बता सकते, है ना। अब कुछ पॉइंट्स हम आपको इसमें लोकेट करके बताते हैं। प्यारे बच्चों, आप ये देखिए कि हमने यहाँ पे 5 पॉइंट्स ले लिए हैं और इन 5 पॉइंट्स को हमें इस प्लेन के ऊपर रिप्रेजेंट करना है, प्लॉटिंग करनी है हमें इनकी। अब कैसे करेंगे प्लॉटिंग? तो ध्यान से देखो, इट इज़ वेरी इजी। एक्स कोऑर्डिनेट कितना है? -5, तो ये हो गया प्यारे बच्चों -5। वाई कोऑर्डिनेट कितना है? 2, तो पॉजिटिव है तो पॉजिटिव डायरेक्शन में चलेंगे, तो ये -5 और ये +2। -5 एक्स कोऑर्डिनेट था इसलिए नेगेटिव डायरेक्शन में गए, वाई कोऑर्डिनेट पॉजिटिव था इसलिए पॉजिटिव डायरेक्शन में गए। अब ये जो पॉइंट है वो हमें कौन से कोऑर्डिनेट में मिलेगा? तो इसको मैंने आगे बढ़ाया और इसको भी आगे बढ़ाया। तो ये जो पॉइंट है प्यारे बच्चों ए, दिस पॉइंट इज़ -5 2, दिस पॉइंट ए इज़ -5 2। तो इस प्रकार से प्लॉट करते हैं। और देखिए, जैसे 5 - 5, तो एक्स कोऑर्डिनेट कितना है बेटा? 5, तो ये 5 हो गया। वाई कोऑर्डिनेट कितना है? -5, तो ये -5 हो गया।
अब ये कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, तो इसको हम आगे बढ़ाते हैं, इसको भी आगे बढ़ाते हैं। तो सपोज़ कि हमें ये मिला बी पॉइंट और इस बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं 5 - 5। क्या है बेटा, 5 - 5। अगर इसको देखें हम तो इसमें x कोऑर्डिनेट कितना है 2, तो ये हो गया हमारा x कोऑर्डिनेट 2। y कोऑर्डिनेट कितना है -5, तो ये हो गया हमारा y कोऑर्डिनेट। और इसको अगर हम आगे बढ़ाएं, इसको भी आगे बढ़ाएं, तो ये हमें फोर्थ क्वाड्रेंट में ये पॉइंट मिल रहा है। सपोज़ इसका नाम है C2 - 4। अंडरस्टूड। अगर हम इसे देखें -3 0 को, तो इसमें y कोऑर्डिनेट 0 है। तो y कोऑर्डिनेट जब 0 है तो डेफिनेटली ये जो पॉइंट है ये x एक्सिस के ऊपर ही लाई करेगा। तो ये हो गया हमारा -3 0 और आप इसको पॉइंट को नाम दे सकते हैं D। ऐसे ही इसको देखिए 0 5 को, तो 0 5 में x कोऑर्डिनेट कितना है 0 और y कोऑर्डिनेट कितना है 5। तो डेफिनेटली जब x कोऑर्डिनेट 0 है तो ये y एक्सिस के ऊपर ही लाई करेगा। तो पॉजिटिव डायरेक्शन में 5 यहाँ पे होगा। तो इस पॉइंट को आप नाम दे सकते हैं सपोज़ E और ये हो गया हमारा 0 5। तो डियर स्टूडेंट्स, किसी पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं उन्हें कार्टेशियन प्लेन के ऊपर रिप्रेजेंट करना इट इज़ वेरी वेरी इजी, है ना। इट इज़ वेरी इजी, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस हमें ये देखना होता है कि जिस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को हम लोकेट कर रहे हैं या प्लॉट कर रहे हैं उसमें हमें ये देखना है कि x कोऑर्डिनेट कितना है और y कोऑर्डिनेट कितना है। x कोऑर्डिनेट अगर पॉजिटिव है तो ओरिजिन की राइट साइड में जाएंगे, x कोऑर्डिनेट अगर नेगेटिव है तो ओरिजिन की लेफ़्ट साइड में जाएंगे, y कोऑर्डिनेट अगर पॉजिटिव है तो ओरिजिन के ऊपर उसे लोकेट करेंगे, y कोऑर्डिनेट अगर नेगेटिव है तो उसे ओरिजिन के डाउन साइड में लोकेट करेंगे। ठीक है बेटा। तो ये तो हमने आपको सिखाया how to plot a point in the plane if its coordinates are given। अब इसके दो क्वेश्चन है बेटा, तो देखो उसको फटाफट कर लेते हैं। ठीक है, तो आपको इसको अगर नोट डाउन करना है तो कर लीजिए, नहीं तो 3.2 में केवल दो क्वेश्चन है तो उनको करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए प्यारे बच्चों, एक्सरसाइज 3.3 का। इसमें लिखा है इन विच क्वाड्रेंट और ऑन विच एक्सिस डू ईच ऑफ द पॉइंट्स -2 4 3 -1 -1 0 1 2 एंड -3 -5 लाई। तो प्यारे बच्चों हमें इसमें बताना है कि जो हमें कुछ पॉइंट्स दे रखे हैं ये पॉइंट्स कौन से क्वाड्रेंट में आएंगे या कौन सी एक्सिस पर लाई करेंगे। अंडरस्टूड। तो प्यारे बच्चों ये हमने ड्रॉ कर दिया है कार्टेशियन प्लेन। कार्टेशियन प्लेन को कोऑर्डिनेट रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम भी कहते हैं, याद रखना। तो ये आपका दिस वन इज़ फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। तो इसमें 4 क्वाड्रेंट होते हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट में x कोऑर्डिनेट भी पॉजिटिव होता है, y कोऑर्डिनेट भी पॉजिटिव होता है। सेकंड क्वाड्रेंट में x कोऑर्डिनेट नेगेटिव होता है, y पॉजिटिव होता है। थर्ड में x भी नेगेटिव होता है, y भी नेगेटिव होता है। फोर्थ में x पॉजिटिव होता है, y नेगेटिव होता है। और इस बात को भी याद रखिए कि x एक्सिस के ऊपर जितने भी पॉइंट्स लाई करेंगे उन सभी का y कोऑर्डिनेट 0 होगा। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ नंबर 1 ऑन x एक्सिस द ऑर्डिनेट इज 0, ऑन y एक्सिस द एप्सिका इज 0।
तो डियर स्टूडेंट्स, आपको ये समझ में आया होगा कि अगर कोई हमें किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स गिवन है और अगर उसका ऑर्डिनेट ज़ीरो है तो ऑर्डिनेट का मतलब होता है उसका बाई कोऑर्डिनेट अगर ज़ीरो है तो वो एक्स एक्सिस के ऊपर लाई करेगा, और अगर उसका एप्सिका ज़ीरो है मतलब उसका एक्स कोऑर्डिनेट ज़ीरो है तो वो हमेशा बाई एक्सिस के ऊपर लाई करेगा। ठीक है, तो देखिए वेरी इजी। तो मैं आपको करा रहा हूँ फर्स्ट क्वेश्चन। तो -2 4, उसके बाद में है 3 - 1 -1 0 1 2 -3 -5। ठीक है बच्चों, तो वेरी इजी। आपको सिर्फ ये बताना है कि ये जो पॉइंट्स हैं ये कौन से क्वाड्रेंट में या कौन से एक्सिस पर लाई करेंगे। ठीक है, तो देखिए इसका साइन क्या है, नेगेटिव, और ये पॉजिटिव। तो नेगेटिव पॉजिटिव मतलब ये सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। ये क्या है, प्लस माइनस, तो प्लस माइनस मतलब ये फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करेगा। इसका देखिए वाई कोऑर्डिनेट ज़ीरो है, तो वाई कोऑर्डिनेट अगर ज़ीरो होता है, वाई कोऑर्डिनेट का मतलब होता है ऑर्डिनेट। तो अगर ऑर्डिनेट ज़ीरो है किसी पॉइंट का तो वो हमेशा एक्स एक्सिस पर लाई करेगा। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं एक्स एक्सिस। दोनों पॉजिटिव हैं, चेक करो, दोनों पॉजिटिव हैं, तो दोनों पॉजिटिव कहाँ होते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। दोनों नेगेटिव हैं तो चेक करो, दोनों नेगेटिव कहाँ होते हैं, थर्ड क्वाड्रेंट में। तो प्यारे बच्चों, बस हमें इस क्वेश्चन में इतना ही करना था, है ना। ये क्वेश्चन नंबर 1 है। केवल आपको ये बताना था कि विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स लाई ऑन द in which quadrant the given points are lie and on which axis the given points are lie। तो वेरी इजी है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिंपल। चलिए अब हम करेंगे सेकंड क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का। तो प्लीज़ पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या करना है, देखते हैं, पढ़ते हैं, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 2 की रीडिंग करते हैं। इसमें लिखा है प्लॉट द पॉइंट्स एक्स वाई गिवन इन द फॉलोइंग टेबल ऑन द प्लेन चूजिंग सुटेबल यूनिट्स ऑफ डिस्टेंस ऑन द एक्सिस। आपको इसमें एक टेबल बना के दे रखी है प्यारे बच्चों, और हमसे बोला है कि इन पॉइंट्स को एक सुटेबल स्केल लेकर या यूनिट लेकर आप इन्हें प्लेन के ऊपर रिप्रेजेंट कीजिए। तो वेरी इजी, क्या है, क्वेश्चन नंबर 2। तो मैं यहाँ पर टेबल बना देता हूँ, जो टेबल हमें क्वेश्चन में दे रखी है। तो ये है एक्स कोऑर्डिनेट, ये वाई कोऑर्डिनेट, ये है -2 8, फिर है -1 7, फिर है 0 माइनस का 1.25, फिर है 1 3, फिर है 3 - 1। तो प्यारे बच्चों, हमें इन पॉइंट्स को क्या करना है, प्लेन के ऊपर रिप्रेजेंट करना है। तो वेरी इजी, क्या करें, बनाइए कार्टेशियन प्लेन। तो ये हमने बना लिया कार्टेशियन प्लेन। ये एक्स पॉजिटिव है, ये एक्स नेगेटिव है, ये वाई पॉजिटिव है, ये वाई नेगेटिव है। ये हमारा ओरिजिन हो गया, और ये है हमारा 1 2 3 -1 -2 -3, और हमें इसमें जाना है 8 तक। तो 1 1 1 2 3 4 5 6 7 8 -1 -2 -3 -4। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 8, और ये है हमारा -1 -2 -3 -4।
प्यारे बच्चों, इसमें यूनिट की बात की है तो आप लिख सकते हैं कि लेट द यूनिट बी 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 यूनिट। हमने 1 सेंटीमीटर को 1 यूनिट मान रखा है, मतलब जो ग्राफ पेपर में जो एक बॉक्स जो होता है वो 1 सेंटीमीटर का होता है, तो हमने वही लेट कर लिया। ठीक, एक्स कोऑर्डिनेट कितना है -2, तो ये -2 हो गया हमारा। वाई कोऑर्डिनेट कितना है +8, तो ये +8 हो गया। तो ये कहाँ लाई करेगा, तो ये लाई करेगा प्यारे बच्चों सेकंड क्वाड्रेंट में। तो देखिए, तो ये हो गया -2 8, फिर है -1 7, तो -1 ये x एक्सिस पे -1, y एक्सिस पे 7, तो इसको मिलाते हैं तो प्यारे बच्चों ये भी सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा -1 7। फिर है 0 माइनस का 1.25, x कोऑर्डिनेट 0 दे रखा है, इसका मतलब ये हुआ कि जब x कोऑर्डिनेट 0 दे रखा है तो ये श्योर हो गया कि ये y एक्सिस पे लाई करेगा, क्योंकि y एक्सिस पे x कोऑर्डिनेट यानी कि एप्सिका हमेशा 0 होती है। और ये नेगेटिव, हमें नेगेटिव बताना है, इसको नेगेटिव डायरेक्शन में जाना है, तो ये है -1 और थोड़ा सा ज़्यादा, तो ये जो पॉइंट होगा दैट विल बी 0, -1.25। फिर है हमारा 1 3, तो x एक्सिस पे चलना है 1 स्टेप या 1 यूनिट 1 सेंटीमीटर, y एक्सिस पे चलना है 3 यूनिट, तो ये पॉइंट हमें कहाँ मिलेगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में 1 3। फिर इसमें x कोऑर्डिनेट कितना है 3, तो ये हो गया 3, और y कोऑर्डिनेट कितना है -1, तो ये हो गया -1। तो इसको जब आगे मिलाएंगे तो ये कहाँ मिलेगा फोर्थ क्वाड्रेंट में 3 -1। तो आई होप प्यारे बच्चों आपको ये एक्सरसाइज 3.2 और 3.3 अच्छी तरह से समझ में आई होंगी। देखिए, ये कुछ बच्चों को हो सकता है टफ़ लगी हों, या मैं ये कह सकता हूँ कि जैसे जिनको नॉलेज नहीं है कोऑर्डिनेट सिस्टम की या कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की, तो डेफिनेटली उन्हें ये टफ़ लगी होगी। तो 3.2 का वीडियो अगर आप देख रहे हैं, 3.3 का अगर आप वीडियो देख रहे हैं, तो हम आपको ये ज़रूर सजेस्ट करेंगे कि पहले आप चैप्टर 3 का इंट्रोडक्शन वीडियो देखिए। इंट्रोडक्शन वीडियो में आप पहले इसका बेस समझिए, इसका इंट्रोडक्शन समझिए, उसके बाद में आप 3.2 और 3.3 को देखिए, तब आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, तो आई होप कि आपको चैप्टर 3 बहुत आसान लगा होगा, सिंपल लगा होगा। दोनों एक्सरसाइजेज 3.2 3.3 बहुत आसान लगी होंगी। इसके बावजूद भी अगर किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम है, कोई डाउट है, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। आपकी जो क्वेरीज़ हैं, आपकी जो प्रॉब्लम्स हैं, उन्हें हम ज़रूर सॉल्व करेंगे। तब तक टेक केयर एंड गुड बाय।